अर्जुन को हमेशा लगता था कि समय उसके लिए रुक गया है। उम्र 35 पार हो चुकी थी, लेकिन न नौकरी में संतोष था, न रिश्तों में सुकून। हर सुबह वही अलार्म, वही भीड़ भरी बस, वही अधूरा मन। लोग कहते, सब ठीक तो है, फिर परेशानी क्या है? अर्जुन मुस्कुरा देता, लेकिन भीतर एक खालीपन था, जैसे जीवन आगे बढ़ रहा हो और वह वहीं खड़ा हो। भाग 2, गांव की वापसी। एक दिन माँ का फोन आया। बाबू, खेत बेचने की बात चल रही है, आकर देख ले। बरसों बाद अर्जुन पैतृक गांव लौटा। वही कच्ची सड़कें, वही पीपल का पेड़ और वही नदी जो बचपन में उसकी दोस्त हुआ करती थी। लेकिन गांव बदल चुका था। नदी सूख रही थी, खेत बंजर हो चुके थे और लोगों की आंखों में उम्मीद कम थी। भाग 3, बूढ़ा पुल। गांव के बाहर एक पुराना लकड़ी का पुल था। लोग कहते थे, यह पुल समय से भी पुराना है। अर्जुन बचपन में यहाँ घंटों बैठा करता था। आज भी वह वहीं जा बैठा। तभी एक बूढ़े व्यक्ति की आवाज आई, समय से नाराज हो? अर्जुन चौंका। बूढ़ा मुस्कुरा रहा था। समय कभी किसी से नाराज नहीं होता, वह बोला, हम ही उससे भागते रहते हैं। भाग 4, सवालों की रात। उस रात अर्जुन सो नहीं पाया। बूढ़े की बातें उसके भीतर गूंज रही थी। अगर समय नहीं रुका तो मैं क्यों रुका हूं? उसे एहसास हुआ, वह हमेशा परिणाम चाहता रहा, लेकिन प्रक्रिया से डरता रहा। वह बदलाव चाहता था, पर जिम्मेदारी नहीं। भाग 5, छोटा कदम। अगले दिन अर्जुन ने खेत बेचने से मना कर दिया। उसने गांव वालों से कहा, नदी को बचाएंगे। लोग हंसे। एक आदमी क्या करेगा? अर्जुन बोला, मैं अकेला नहीं रहूंगा। उसने खुद काम शुरू किया, पत्थर हटाए, नालियां साफ की, पेड़ लगाए। धीरे धीरे लोग जुड़ने लगे। भाग 6, समय बहने लगा। महीनों बाद बारिश आई। नदी में पानी लौटा। खेतों में हरियाली दिखी। गांव में रौनक लौटने लगी। अर्जुन को पहली बार महसूस हुआ, समय चल रहा है और वह भी उसके साथ चल रहा है। भाग 7, पुल का रहस्य। एक शाम अर्जुन फिर पुल पर गया। बूढ़ा वहां नहीं था, बस पुल के किनारे लिखा था, जो वर्तमान से दोस्ती कर लेता है, समय उसका रास्ता खुद बना देता है। अर्जुन मुस्कुराया।